Hello students, in this video we have learned about animal kingdom. As you know, you already know different type of tissue, plant tissue and animal tissue. जितने भी एनिमल्स होंगे आपके, उस एनिमल्स में आपको बहुत ज़्यादा आपका बायोडाइवर्सिटी दिखाई देता है। आपके जो भी एनिमल्स होंगे उनका बिहेवियर देखिए डिफरेंट होता है, सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो सबसे पहले क्या हुई कि जितने भी आपके एनिमल्स हैं उस एनिमल्स को क्लासिफाई करने की आवश्यकता पड़ी कि कैसे हम उस एनिमल्स को क्लासिफाई करें। तो कौन कौन से बेसिस थे, कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिसके आधार पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया। तो जो भी क्लासिफिकेशन का बेसिस था, तो पहला आपका क्या था, अरेंजमेंट ऑफ सेल। सेल के अरेंजमेंट के आधार पर, बॉडी सिमेट्री, उसकी बॉडी सिमेट्री के आधार पर कि वह किस तरह की आपकी सिमेट्री शो कर रहा है। नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम मीन्स होता है आपका कैविटी, कैविटी के आधार पर किस तरह का कैविटी है, कैविटी प्रेजेंट है कि कैविटी आपका एब्सेंट है, उसके आधार पर। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी आपका पैटर्न है डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का या आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके पैटर्न के आधार पर एनिमल्स को फिर क्लासिफाई किया गया है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो जितने भी आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स आप जान रहे हो कि जो भी आपका ऑर्गन्स है वो आपका सेल से मिलकर के बना होता है। कई सारे सेल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। कई सारे टिश्यू आपस में कंबाइंड होते हैं तो फिर आपका आर्गन बनता है। और कई सारे आपके आर्गन जब आपके एग्रीगेट होते हैं तो आपके आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आपका कंप्लीट इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। इन द केस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्स होंगे वो आपके लूजली अरेंज होंगे। जो सेल्स होंगे आपके सेम टाइप्स के होंगे और वह सेल्स आपके लूजली अरेंज होंगे। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस, जितने भी आपके स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस यानी फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स, उसमें आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो आपका सेलुलर लेवल का होता है। नेक्स्ट है आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो जितने भी आपके सिलेंट्रेट्स के मेंबर हैं, सिलेंट्रेट्स के मेंबर्स में क्या होगा कि कई सारे आपके सेल्स एग्रीगेट होकर के आपके टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे और उस टिश्यू से आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी आपके सिलेंट्रेट्स होंगे वहाँ पर आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन लेवल। जो भी आपके प्लेटी हेलमिन्थेस हैं और जितने भी आपके हायर फाइलम हैं, उन हायर फाइलम में आपका आर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कई सारे टिश्यू आपके एग्रीगेट होकर के आर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। फिर आपका आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। जितने भी आपके एनलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क है, कॉर्डेट्स हैं, इन सब में देखिए तो आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब यहाँ पर भी देखिए जो भी आपके सिस्टम हैं, जो भी आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वह ऑर्गन सिस्टम भी आपके डिफरेंट एनिमल्स में आपके डिफरेंट तरह के होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में आपका। एक आपका होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के, जिनमें आपका केवल सिंगल ओपनिंग पाया जाता है टू द आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर में आप देखोगे तो बॉडी के आउटसाइड आपका केवल एक ही ओपनिंग होता है और वह ओपनिंग आपका माउथ और एनस दोनों का फंक्शन करता है। तो वह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा आपका इनकम्प्लीट। आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में देखोगे तो यहाँ पर आपके दो ओपनिंग होंगे, माउथ और एनस। तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आपके दो ओपनिंग हो, माउथ हो और एनस हो, वह डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट होगा। और जिसमें आपके इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे उसमें आपका केवल आउट बॉडी के बाहर आपकी केवल एक ही ओपनिंग होगी, जहाँ पर उसी ओपनिंग के थ्रू आपका माउथ और एनस दोनों का आपका फंक्शन होता है। सिमिलरली उसी तरह से आप देखो तो जो भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपका टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आप देखोगे कि जो भी आपके ब्लड होते हैं वो आपके पंप होते हैं आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली पास। ओपन टाइप में आपका देखिए कोई वेसल्स नहीं होता है, यानी आपका ब्लड जो पंप होगा हार्ट के द्वारा, वह जिससे आपके जो भी सेल्स होंगे या जो भी आपके टिश्यू होंगे वो आपके डायरेक्टली बात होंगे। तो ये आपका होगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।
क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखोगे यहाँ पर आपका ब्लड जो होगा सर्कुलेट होगा, ये आप सीरीज ऑफ वेसल्स, डिफरेंट आपके ब्लड वेसल्स होंगे और क्लोज्ड वेसल्स होंगे। उस क्लोज्ड वेसल्स के द्वारा आपका ब्लड जो होगा आपका सर्कुलेट होगा। ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, इसके द्वारा ब्लड आपका पूरी बॉडी पार्ट्स में आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये आपका पहला आपका हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, आपके सेलुलर लेवल हो गए, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी सिमेट्री। अगर हम बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो जो भी आपके एनिमल्स हैं वह एनिमल्स आपके दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा आपका एसिमेट्रिकल, दूसरा आपका होगा सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एनिमल्स मीन्स क्या हुआ कि ऐसे एनिमल जिसको हम सेंटर से कट करें तो वह इक्वल हाफ में आपका डिवाइड ना हो, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस, जितने भी आपके स्पॉन्जेस होंगे वह स्पॉन्जेस आपके एसिमेट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं। दूसरा आपका होता है सिमेट्रिकल सिमेट्री। सिमेट्रिकल सिमेट्री भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा कि जब हम किसी आर्गन्स को सेंट्रल एक्सिस से कट करते हैं तो वह आपके इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, वह कहलाएगा आपका रेडियल सिमेट्री। जितने भी आपके सिलेंट्रेट्स हैं, इकाइनोडर्मेट्स हैं, वह आपके रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा, जब उसको हम सेंटर से कट करेंगे तो दो आइडेंटिकल हाफ में वह डिवाइड होगा, लेफ्ट और राइट हाफ में वह आपका शो करेगा बायलैटरल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके आर्थ्रोपोड्स हैं वो आपके बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। मैमल्स हो गए इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यह सब आपके बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे। यानी हम उसको सेंटर से अगर डिवाइड करते हैं तो वह आइडेंटिकल वह लेफ्ट और राइट हाफ में वो आपके डिवाइड होते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। थर्ड आपका बेसिस है एनिमल को क्लासिफिकेशन करने का, उसके जर्म लेयर के आधार पर दो तरह के आपके एनिमल्स होंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जो भी आपके जर्म लेयर्स होते हैं वह जर्म लेयर आपके दो होते हैं। जो आउटर लेयर होगा उसको बोलते हैं हम इक्टोडर्म, जो आउटर लेयर होगा उसको हम बोलते हैं इक्टोडर्म, और जो इनर लेयर होगा उस इनर लेयर को हम बोलते हैं इंडोडर्म। तो जिस एनिमल्स में आपके एक्टोडर्म और इंडोडर्म दो ही आपके जर्म लेयर होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कभी कभी क्या होता है इन बिटवीन द एक्टोडर्म इंडोडर्म और एक के बीच में आपका एक नया लेयर बन जाता है मीजोग्लिया, या उसको बोलते हैं हम मीजोडर्म। तो जितने भी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे उनका जो जर्म लेयर होगा आपका तीन लेयर होगा, एक्टोडर्म होगा, मीजोडर्म्स होंगे और आपके इंडोडर्म्स होंगे। तो जर्म लेयर के आधार पर भी आपके दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स और आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आपका नेक्स्ट है आपका बेसिस क्लासिफिकेशन का सिलोम। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सिलोम, जो भी आपके एनिमल्स हैं उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसिलोमेट एनिमल्स, स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स और सिलोमेट एनिमल्स। अब यहां पर हम बात करेंगे जितने भी आपके, जैसे सिलोम मीन्स क्या होता है, सिलोम मीन्स होता है आपका कैविटी, कैविटी होती है। जितने भी आपके सिलोमेट एनिमल्स होंगे उन सिलोमेट एनिमल्स में आप देखेंगे कि जो भी आपकी बॉडी कैविटी होगी वह आपकी लाइंड होती है किसके द्वारा, मीजोडर्म के द्वारा। जितने भी आपके सिलोमेट्स एनिमल होंगे उनकी बॉडी आपकी लाइंड होती है मीजोडर्म्स के द्वारा, और वह आपके एनिमल्स कराएंगे सिलोमेट्स एनिमल। फॉर एग्जांपल जितने भी आपके एनलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मैमल्स हैं, ये आपके सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। दूसरा आपका होता है सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स में क्या होता है, दैट इज द फॉल्स कैविटी। यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी होगा वह आपका मीजोडर्म से लाइंड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि जो भी मीजोडर्म्स होते हैं वो आपकी स्कैटर्ड पैचेस के रूप में पाए जाते हैं इन बिटवीन द एक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो ऐसे एनिमल्स आपके कहलाते हैं सीडोसिलोमेट एनिमल्स। फॉर एग्जांपल एस्के हेलमिंथेस। फिर आपका नेक्स्ट है आपका एसिलोमेट। ऐसे एनिमल जिसमें आपके सिलोम एब्सेंट होता है, सिलोम पाया ही नहीं जाता है, उसको हम बोलते हैं एसिलोमेट एनिमल्स। फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा प्लेटीहेलमिंथेस। नेक्स्ट बेसिस है आपका क्लासिफिकेशन का नोटोकॉर्ड्स। आप जानते हैं कि जो नोटोकॉर्ड्स होता है आपका राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स, जो भी एनिमल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसे एनिमल्स जिसमें आपका नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, और ऐसे एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड्स आपका प्रेजेंट होता है, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं कॉर्डेट एनिमल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स दो तरह के आपके हो गए, एक एनिमल्स जिसमें आपका नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगा, नॉन कॉर्डेट्स हो जाएगा, और जिसमें आपके नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे वो आपके कॉर्डेट्स होंगे। ये सारे आपके जो भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किया गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट फाइलम। ओके, थैंक यू।